स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ डर हर पेड़ की शाखा में बसा है और मौत हर कदम पर छुपी हुई है। ये एक ऐसा जंगल है जिसे इंसानों ने सदियों से बुला दिया था, लेकिन इस जंगल के भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्य जो किसी भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी शुरू होती है अन्नू और विक्रम से, जो इस खतरनाक जंगल में अनजाने में कदम रखते हैं। वो नहीं जानते थे कि इस जंगल में उनका सामना होगा ऐसे राक्षसों से जिनकी भूख सिर्फ खून से मिटती है, और ऐसे जादुई रहस्यों से जो उन्हें हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। क्या वो इस मायावी जंगल से बचकर बाहर निकल पाएंगे या फिर बन जाएंगे हमेशा के लिए शराफत साम्राज्य का हिस्सा? तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के गहरे अंधेरे में ठंडी हवा चल रही थी। अन्नू और विक्रम एक सुनसान रास्ते से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। जब वो जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचते हैं तो अचानक उनकी बाइक बंद हो जाती है। वो बाइक से नीचे उतरकर इधर उधर देखते हैं। चारों तरफ पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी दूर से जंगली जानवरों की खतरनाक आवाजें आ रही थी। तब उन दोनों ने बाइक को वहीं छोड़ दिया और बैग में से टॉर्च निकालकर धीरे धीरे पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ा ही आगे चले हुए थे, तभी विक्रम के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, विक्रम रुक जाओ। वो एकदम घबरा कर पीछे देखता है, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। तभी अन्नू को दूर जंगल में एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। तब अन्नू ने विक्रम को उसी तरफ इशारा करते हुए कहा कि चलो वहां चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये रोशनी कहां से आ रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही उनकी जिंदगी का एक खतरनाक मोड़ था। वो दोनों आस्ता आस्ता चलते हुए उसी चमकती हुई रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे ही वो उस रोशनी के करीब पहुंचते हैं, वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी। वो एक प्राचीन पत्थर का द्वार था जिस पर अजीबोगरीब राक्षसी आकृतियां उकरी गई थी। दरवाजे के पास खून से लिखा था, यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही विक्रम द्वार पर हाथ रखता है, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही वो दोनों एक खौफनाक अजीबोगरीब दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये दुनिया अद्भुत थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पेड़ चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे खून के रंग में रंगे हों। आसमान एकदम काला था। हवा में तैरते अजीब जीव और दूर से आती और राक्षसों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। और जब दोनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ एक भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। उसके शरीर पर बड़े बड़े कांटे थे और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है मौत की दुनिया में। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। ये दुनिया मेरी है और यहाँ से बचकर कोई वापस नहीं जा सकता। राक्षस ने कहा, अगर तुम बचकर वापस जाना चाहते हो तो मेरी पहली पहेली का उत्तर दो। पहली पहेली थी, जिसे तुम देख सकते हो पर छू नहीं सकते और जो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, ये क्या है? वो दोनों सोचने लगे और विक्रम ने धीरे से कहा, परछाई। तब राक्षस ने क्रोधित होकर कहा, सही जवाब, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। अगली पहेली थी एक खतरनाक झूलते हुए पुल को पार करना, और पुल के नीचे लावा बह रहा होता है। वो दोनों हिम्मत जुटाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आस्ता आस्ता उस पुल को पार कर लेते हैं। लेकिन पुल को पार करते ही एक और राक्षस उनके सामने खड़ा था। ये राक्षस और भी बड़ा और खतरनाक था और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। वो दोनों किसी तरह उस राक्षस से बचकर भागते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक जादुई अस्त्र मिला जो चमक रहा था। गुफा की दीवारों पर लिखा था, ये अस्त्र केवल बहादुर योद्धाओं के लिए है और इससे इन भयानक राक्षसों को हराया जा सकता है। गुफा से बाहर निकलकर
वो उस मायावी जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा हो जाता है। उसकी ऊंचाई 20 फीट से भी ज्यादा होती है और वो आग उगल रहा होता है। वो एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ कहता है, ये मेरी दुनिया है और तुम इससे बचकर बाहर नहीं जा सकते हो। लेकिन उन दोनों ने मिलकर उस जादुई अस्त्र का इस्तेमाल किया और राक्षस के दिल पर वार कर दिया। जादुई अस्त्र के लगते ही राक्षस खत्म हो जाता है। अचानक पूरे मायावी जंगल की हर चीज सामान्य हो गई। जंगल का द्वार अपने आप खुल जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई द्वार नहीं था। उन दोनों ने डर से कांपते हुए जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते जब वो दोनों गांव में वापस लौटते हैं, उन्होंने गांव के सभी लोगों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। उन दोनों ने कसम खाई कि वो कभी भी इस खतरनाक रास्ते पर दोबारा नहीं जाएंगे और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें हिम्मत और एकता ने बचा लिया। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना